हिंदी से एमए कर रहे प्रिय विद्यार्थियों, हम टूटना कहानी का सारांश भाग 3 देख रहे हैं। टूटना कहानी के सारांश के तहत हमने ये पाया कि लीना और किशोर, उसके पिताजी, ये 3 पात्र मुख्य रूप से सामने आते हैं। लगभग 8-10 पात्रों में से मेहता और लीना, एक ट्रायंगल ये बनता है कि किशोर और लीना कोर्ट मैरिज कर चुके हैं, लेकिन लीना अपनी पढ़ाई जारी रखती है। वो पढ़ाई जारी रखने में मददगार बनता है मेहता, जो अंग्रेजी विभाग से हैं। उसे अंग्रेजी पढ़ाने ट्यूशन घर पर आता है। संयोग देखिए कि लीना को ट्यूशन पढ़ाने किशोर आया करता था। अब मेहता उसे आगे की पढ़ाई के लिए आ रहा है। मेहता और लीना के बीच में चर्चा का विषय होता कपड़े का स्तर, कभी दिल्ली कभी बम्बई की बात, और फिल्म देखना और फिल्मों पर चर्चा विचार विमर्श करना। इसी दौरान मेहता भी ठीक वैसे ही लीना के स्तर का आदमी है। मेहता ऊंची बातें करता, बड़ी बातें करता, फिर लीना भी उसका साथ देती। लीना अपनी बात बताती कि एक बार पापा उसके लिए आइसक्रीम लेकर के आते और 10 सेर क्रीम लेकर के चले आते और 4 घोड़ों के बराबर की बोस की खरीद के लिए आते। मेहता बड़े आश्चर्य से देखता है कि खाने के लिए 10 सेर क्रीम ले आना, लेकिन इन बातों को किशोर सुन रहा होता है। मेहता और लीना की बातों में किशोर एक तरह से फालतू व्यक्ति की तरह बगल में बैठ करके उनकी बातें सुनता रहता। किशोर सोचता, गहराई से चिंतन करता, मनन करता तो पाता कि औरत का मन एक बार आ सकता है तो फिर उसी पर सोचती है। उसे अपनी स्थिति याद आती है कि जब किशोर पर वह लीना लट्टू होती है तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता, यहाँ तक कि उसका पिता का घर, पिता और माँ दोनों, और उसे छोड़ करके उसके साथ वो कोर्ट मैरिज कर लेती है। आज वो मेहता के साथ बैठ करके मेहता की रंग में रख रही है। मेहता का स्तर और उनका स्तर समान है। किशोर को हीन भावना से देख रही है। और एक दिन वो आता है जब मेहता उसे बर्थडे गिफ्ट के बतौर साड़ी देता है। इस बात की खबर जब किशोर को लगती है, वो किशोर को वो साड़ी दिखाती है, तो किशोर साड़ी देख करके उसकी प्रशंसा करने के बजाय एक टिप्पणी करता है। कहता है कि साड़ी है तो इसका ब्लाउज भी होगा। ये कहना था कि लीना उस बात के मर्म को समझ जाती है, उस व्यंग को समझ जाती है और सीधे सीधे बोल देती है कि किशोर, आज से तुम्हारा और मेरा रास्ता अलग अलग। अब से हम एक साथ नहीं रह सकते। तो जिस तरह से हमारे बीच में खाई बढ़ती जा रही है, अब और सहना मुश्किल है। इस बात को लेकर के दीक्षित बनाम किशोर, लीना एक पर्दा मात्र थी। दरअसल किशोर के मन में दीक्षित भी बैठा हुआ था, यानी लीना के पिता। और जब लीना के पिता किशोर को इस हीन भावना से देखते हैं कि मेरी बेटी का लालन पालन नहीं कर सकता, इस तरह से वो बात भी नहीं कर पाता था ठीक से, तो ऐसे में न केवल मामला लीना का है, लीना वर्सेस किशोर का, बल्कि किशोर वर्सेस दीक्षित भी होता है। देखिए किस तरह से दीक्षित
के घर जब किशोर पढ़ाने जाता था तो वो डरते डरते उस कमरे तक पहुंचता था जिसमें लीना को बैठ के पढ़ाया करता था। और जब कभी दीक्षित उसे नजर आ जाता तो उसे बच करके बाहर निकलने का प्रयास करता था, लेकिन जब कभी आंखें मिल जाती तो किशोर को वो बुला लेते। ज़्यादा कुछ तो नहीं बोलते, लेकिन इस तरह से बोलते जिससे ये एहसास होता कि किशोर उसके बात करने लायक भी नहीं है। अब किशोर सोचता है कि लीना तो उसके बीच में पर्दा भर है, तख्त भर थी, तख्त पर पड़ा हुआ पर्दा था। असली तो दीक्षित था जो उसे इस तरह से गिरा रहा था, हीन भावना से ग्रस्त करता है। और एक दिन किशोर मेहनत करके जनरल मैनेजर बन जाता है। तब फिर वो सोचता है दीक्षित के बारे में और दीक्षित के द्वारा दी गई टिप के बारे में और अपने द्वारा दी गई टिप के बारे में कि जब वो किसी रेस्तरां से बाहर निकलता है, टिप देते समय उसे दीक्षित आ जाता है। वो 10-15 रुपए की टिप छोड़ देता और सोचता है कि क्या दीक्षित भी इसे दे पाता। जब वो सूट बनाकर लाया तो सूट पहनते हुए उसे फिर दीक्षित याद आते हैं। क्या इस तरह का सूट दीक्षित ने कभी पहना? और जब कभी उसके ऑफिस में नौकरी चाहने वाले बेरोजगार आते तो उन्हें बुरी तरह से डांटता, डपटता, ऊंचे नीचे सवाल करता, उनके उच्चारण करने पर उन्हें टोकता। वाई काउंट, विस्काउंट वाला शब्द उसे फिर याद आया था। वह कंधे उचका कर जब इनकार में अपनी बात करता तब भी उसे दीक्षित याद आते कि दीक्षित जब कभी इनकार करता तो कंधे उचकाता नहीं बल्कि नकार में गर्दन हिला दिया करता। इस तरह से वो देखता कि जब वो बोइंग में बैठता तो बोइंग में बैठते वक्त उसे दीक्षित याद आते कि शायद वो यहाँ नहीं बैठ सका था। इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि कहानी किस तरह से चलती है। लीना और किशोर का दाम्पत्य जीवन कुछ समय का रहता है और किशोर इस बात को भूल जाता है। उसे तो सिर्फ तब याद आता है जब लीना का पत्र उसे मिलता। अब याद करिए कि कहानी की शुरुआत किस तरह से होती है कि लीना ने जो खत लिखा था वो किस तरह से लिखा होगा, क्या सोच के लिखा होगा, कितनी परेशान होकर के लिखी होंगी जब वो इस तरह से किशोर के बारे में सोचती रही। वो सोचता है कि हम अतीत को भूल नहीं सकते, तो अपने पर ही सोचता है। चूंकि उसे बार बार अतीत याद आता है, यानी दीक्षित के द्वारा दी गई वो हीन भावना की ग्रंथि उसे जीने नहीं देती और वह अधिक से अधिक पैसा कमाने की मशीन बन करके रह जाता है। लीना को भूले 8 साल हो गए, लेकिन दीक्षित के द्वारा सोची गई वो बात कि वो उसके स्तर का नहीं है तो वो पैसे कमाने की मशीन बन जाता है। कहानी की शुरुआत और अंत मृत्यु से होती है। याद कीजिए जब मैंने कहा था कि इस कहानी की शुरुआत में गोडसे के द्वारा गांधी जी की हत्या की खबर आती है और उस खबर को पढ़ करके एक दरोगा अताउल्ला खान अपने सिर में गोली मार करके मर जाता है। कहानी का अंत कहाँ होता है कि महाराणा प्रताप के हाथ टूटने पर अकबर को कैसा लगा होगा, यानी एक प्रतिद्वंदी की पराजय। दीक्षित को इधर मरने की खबर लीना के पत्र से जब मिलती है तो कहानी का शुरुआत और अंत दोनों ही मृत्यु से होता है। एक बहुत बड़ी खबर